वर्णन के इस पूरे प्रसंग में एक शब्द बहुत बार आया है और वो शब्द है सब। सब शब्द की पुनरावृत्ति प्रायः चौपाइयों में देखने को मिल रही है। अर्थात श्री रामचंद्र जी महाराज, मैंने एक दिन निवेदन किया भी था, बहुमत के सिद्धांत को उतना महत्व नहीं देते भगवान जितना सर्वमत को देते हैं। जितने भी सद्गुणों की चर्चा की जा रही है राम राज्य के परिप्रेक्ष्य में, वो सब में घटित हो रहे हैं। इसलिए यहाँ भी सब उदार, सब पर उपकारी। राम राज्य में, त्रैलोक में सब लोग उदार हैं। उदार, इसके पहले उदारता और परोपकार के पहले गोस्वामी जी महाराज ने कहा था, संपत्ति की चर्चा की थी। भगवान राम के राज्य शासन काल में संपत्ति भरी पूरी हुई थी और अनुरोध किया गया था कि वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सके सारद ही राजा। संपत्ति के बाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं राम राज्य में सब उदार और परोपकारी हैं। संपत्ति यदि पास में हो और उदारता न हो तो संपत्ति का कोई अधिक महत्व रह नहीं जाता है। धन की जो 3 गतियां कही गई है, धन की 3 ही गतियां मानी गई है। एक तो धन को धर्म में व्यय किया जाए, दूसरा धन के द्वारा धन कमाया जाए अथवा यश में लगाया जाए, और तीसरा धन जो है वो नाश को अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। तो धन की उत्तम गति है धर्माचरण में लगाना। यहाँ राम राज्य में सब लोग धन का प्रयोग उदारता पूर्वक परोपकार में लगा रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने ही कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परंतु एक निवेदन, परोपकार किया तो जाए लेकिन कर्तव्य समझकर किया जाए। जो संपत्ति भगवत कृपा से प्राप्त हुई है वास्तव में वो हमारी नहीं है। जब समय भूमि गोपाल की ऐसा कहा जाता है तो सारी संपदा भी प्रभु की ही है और ये सारा जगत प्रभु की है। इसलिए प्रभु की वस्तु प्रभु के लिए अर्थात समाज के लिए समर्पित हो जाए, यही धन की उत्तम गति। प्रायः समाज में ऐसा देखने को भी प्राप्त होता है, मिलता है। कुछ लोग कर्तव्य समझकर परोपकार करते हैं, लेकिन कतिपय लोग परोपकारी कहलाने के लिए परोपकार करते हैं। और ऐसा जब किया जाता है तो यथेष्ट फल परोपकार का प्राप्त नहीं होता, क्योंकि नाम कमाने के उद्देश्य से परोपकार किया जा रहा है। एक दृष्टांत मुझे याद आता है। ये भारत महान लोगों का देश है, ये संयमी लोगों का देश है, ये त्यागी तपस्वियों का देश है। एक गांव में कोई गरीब किसान रहा करता था, थोड़ी सी जमीन थी उसकी, एक ही खेत था। खेत में वो चना बो रखा था और चने की रखवाली करने के लिए जाता था। थोड़ा पढ़ा लिखा भी था, कहते हैं कि रामायण की गुटका लेकर के जाता था।
मेड़ में छाया में बैठा रहता था और रामायण का पाठ करता था। यद्यपि गया है रखवाली करने के लिए, लेकिन चने खाने के लिए बंदरों का झुंड आता है। और वो ऐसा महान व्यक्ति यद्यपि निर्धन है, यद्यपि एक ही खेत है, अच्छा चना है, फसल बहुत बढ़िया है, लेकिन बंदरों को भगाता नहीं, बंदरों को खाने देता है। बंदर खाते हैं और खाकर चले जाते हैं। उनका ऐसा मानना था कि जब मैं भगवान का हूं तो ये बंदर भी तो भगवान के हैं और ये चना भी तो भगवान का है। इसलिए आप लोग प्राप्त कीजिए, आपसे जो बच जाए वो हमारा है, और नहीं भी बचा तो भगवान ने मुझे 2 बाहें दी हैं, मैं पसीना बहाकर अपना पेट भर सकता हूँ, खाने देता था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो किसान मेड़ में बैठे बैठे सो गया। बंदरों ने थोड़ा चना खाया और उसके बाद बंदरों का झुंड उस व्यक्ति को घेर लिया, पास में आ गए। बंदरों ने सोचा बड़ा उदारमन आदमी था, बैठा रहता था लेकिन हमें भगाता नहीं था, बड़ी बड़ी कृपा की है इन्होंने, अच्छे चने खाने दिए हैं, लगता है इसका शरीर ही छूट गया है। अब बंदरों ने उस व्यक्ति को मरा हुआ समझकर अपने कंधों पर उठाया और चल पड़े यात्रा में। बंदर आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बंदर ने कहा, बड़ा धर्मात्मा आदमी रहा है, बड़ा उदार मना रहा है, इसलिए इसको तांबे की खदान में ले चल, तांबे की खदान में ले चलेंगे, वहां बढ़िया गति को ये प्राप्त करेगा। और तब कुछ उससे ज्यादा समझदार बंदरों ने कहा, क्या बात करते हो आप, ऐसे धर्मात्मा आदमी को तांबे की खदान में ले चलेंगे? बोले, मेरा विचार तो यह है कि इसे चांदी के खदान में ले चलना चाहिए। और तब एक बूढ़ा सा बानर कहने लगा, मूर्खों क्या बात कर रहे हो, न तो ये तांबे के खदान के लायक है, न चांदी के खदान के लायक है, इसे तो हम सोने की खदान में ले चले। और कथा कहती है उस व्यक्ति को लेकर बानर सोने की खदान में चले गए और वहां नीचे उतारा। और तब इसने सोचा कि आगे की कार्यवाही बंदर न कर दें, इसलिए जाग पड़ा। बंदर लोग छोड़कर चले आए और जितना हो सकता था उठाकर सोने लेकर आया। 2 दिन में परिवार चमक गया। गांव के लोगों ने देखा, आसपास के लोगों ने देखा, कमाल हो गया, जो आदमी दाने दाने के लिए मरता था आज बड़ा धनवान हो गया। और उसके एक पड़ोसी ने पूछ लिया, भाई ये सब अनहोनी कैसे हो गई, ये चमत्कार कैसे हो गया? उसने सारी घटना बता दी। अब सुन करके पड़ोसी भी चला परोपकारी बनने, वो भी परोपकारी बनने के लिए चला, नकल करने लगा। उसने भी चने बोए थे और खेत में जाकर वो भी रामायण पढ़ने लगा, लेकिन रामायण में मन नहीं लग रहा है। 1-2 दिन ऐसा किया, वो भी सो गया। लेकिन पहले वाले किसान का सोना वास्तव में नैसर्गिक था। उसको नींद आई इसलिए सोया, और ये दिखाने के लिए सो तो गया। बंदर लोग आए, बंदर लोग उठाकर ले चलने लगे। ये सोच रहा है मुझे भी सोने के खदान में पहुंचाएंगे। बंदर जो थे वो आपस में चर्चा करते चले जा रहे हैं, ये पता नहीं क्या हो गया इस आदमी को कि अभी 2-3 दिन से खाने दे रहा है, नहीं तो गुलेल से मारता था, पत्थरों से मारता था। इस आदमी का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ होगा? ऐसा करते हैं, ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, 2-3 दिन चने खाने दिया है, इसलिए इसको नमक के खदान में ले चल। नकल तो नकल है। एक दूसरे बानर ने कहा, नहीं, नमक के खदान में नहीं, कुछ तो खाने दिया है, इसलिए ऐसा करते हैं, इसको लोहे की खदान में ले चलते हैं। आदमी के सब्र का बांध टूट गया और जो अभी तक मरा हुआ जो पड़ा हुआ था बानरों के कंधे पर, वो आदमी बोल उठा, अरे भाई मुझे भी सोने की खदान में ले चलो। और बंदरों ने जब सुना तो पटक के भाग गए, हाथ पैर की हड्डियां टूट गई। तो परोपकार बनने के चक्कर में नुकसान भी है। कर्तव्य समझकर परोपकार किया जाए, नकल करके परोपकारी बनना उचित नहीं। भगवान राम के राज्य शासन काल में सब उदार सब परोपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सभी लोग ब्राह्मण देवताओं का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। विप्र चरण सेवक, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते हैं नर और नारी। ऐसा लगता है, मानस पीयूष में लिखा भी है, नारी अगर जल दे रही है
तो नर जो है वो ब्राह्मण देवता के चरणों को धोने लगता है, नारी पानी डाल रही है, नर जो है वो चरणों को धो रहा है, दोनों ब्राह्मण देवता का अभिषेक करते हैं। और हमारे धर्म में तो विप्रपद पूजा की बड़ी महिमा गाई गई, बड़ी महिमा गाई गई है। एक पद मुझे याद आ रहा है जहां पर ब्राह्मणों की चरण, शालिग्राम कोई कवि हुए हैं, उन्होंने इस पद की रचना की है। वो कहते हैं अपने पद में, ब्राह्मण की पूजा करने पर क्या होता है और ब्राह्मण से विरोध करने पर क्या होगा। पूजन करने से जो पुण्य होगा, निश्चित रूप से उनकी निंदा करने पर पाप लगेगा उतना। सर्वयंग भंग होत, सर्वयंग भंग होत, गुरु की जो निंदा करे, नरक माही बास हो या नारी के चुराए से, अंधे और लूले होए, मुनिन को सतावे जो, ज्ञान बुद्धि नष्ट हो या नीच धान्य खाए से, कुष्ठी और मूक होय, ऋषिन को सतावे जो, नरक माही पास होय, पर निंदा गाए से, विप्रन के पूजन से, विप्रन के पूजन से यश होत शालिग्राम, अब वंश को विनाश होय, विप्र के सताए से। भगवान राम स्वयं विप्रपद पूजक हैं। भगवान राम स्वयं कहते हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ब्राह्मणों की सेवा भगवान श्री राम स्वयं करते हैं। यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राम जी का आचरण ऐसे ही उसकी प्रजा भी करती है। और तो और भगवान ब्राह्मणों को कितना महत्व देते हैं। भगवान नारायण, भगवान श्रीमन नारायण भृगु लता को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। कहा विष्णु को बिगड़ गए, भृगु ने मारी लात। जब तीन देवताओं की परीक्षा हुई, वो कथा आप सब जानते हैं। श्रेष्ठ देवता कौन है, इस बात का निर्णय करने के लिए महाराज भृगु गए। और उन्होंने जब विष्णु की छाती में लात मारी तो भगवान नारायण ने चरण पकड़ लिए और कहा, ब्राह्मण देवता, मेरा हृदय पत्थर जैसा कठोर है, आपके चरण अतीव कोमल हैं प्रभु, कहीं इस कठोर हृदय में छाती में लगने पर आपको पीड़ा तो नहीं हुई। भगवान नारायण सदा सदा के लिए भृगु के चरण चिन्हों को धारण करते हैं। भगवान विष्णु ही क्या, भगवान राम के हृदय में भी तो श्री वत्स रुचिर वनमाला, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वक्षस्थल भी विप्र चरण के चिन्ह हैं। लेकिन ऐसा पढ़ने में आता है, जब जब श्रीमन नारायण का रामावतार होता है, तब उन रामावतार के राम जी के वक्षस्थल में जो विप्र चरण के चिन्ह दिखाई देते हैं वो भृगु के हैं। लेकिन जिस कल्प में ब्रह्म राम का रामावतार होता है, उस रामावतार में श्री राम के वक्षस्थल पर अंकित जो विप्र चरण के चिन्ह हैं वो भृगु के नहीं हैं, बल्कि गुरुदेव वशिष्ठ के। ऐसी कथा प्राप्त होती है। माता कौशल्या ने गुरुजी से निवेदन किया था, भगवान बुढ़ापे में चौथेपन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए, इसलिए आप अपने चरणों को अंकित कर दीजिए भगवान, ताकि नजर न लगे। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि विप्र चरणों की सेवा को भगवान कितना अधिक महत्व देते हैं। इस तरह जब भगवान राम जो वहां जो राजा हैं वो ऐसा करते हैं, तो प्रजा भी ऐसा करती है। सेवा, सेवा ये बड़ी चीज है। सेवक वह जो करे सेवकाई। सेवा करना और सेवा करने के भी भाव अलग अलग हैं।
तीन तरह के सेवक प्रायः देखे जाते हैं। एक तो है उत्तम सेवक, स्वामी की आज्ञा करने के पहले, स्वामी के बोलने के पहले, स्वामी को किस सेवा की आवश्यकता है इस बात को जानकर जो स्वामी की सेवा कर दे वो उत्तम सेवक कहलाता। लेकिन सब सेवक ऐसा हो नहीं सकते, सब लोग समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो दूसरा मध्यम वर्ग का सेवक भी होता है, स्वामी के कहने पर जैसा स्वामी कहे तदनुसार आचरण करना, स्वामी की सेवा करना, ये मध्यम सेवक है। और एक सेवक और होता है, स्वामी कहे कुछ और सेवक करे कुछ या टाल दे। स्वामी राजेश्वरम जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। कोई महात्मा जी थे और महात्मा जी का एक शिष्य था, शिष्य सेवक ही तो होता है। और आश्रम में एक गाय थी, गाय बाहर खुले में बंधी हुई थी और पानी गिरने लगा तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा पानी गिर रहा है, गाय को खोल दो। बंधी हुई थी गाय। तो वो सेवक, वो शिष्य क्या कहने लगा गुरुजी से, बोले गुरुजी क्या कहें, बंधन से मुक्त तो आप कर सकते हैं, हम भला कहाँ बंधन से मुक्त कर सकते हैं। माने एक छोटी सी सेवा, गाय को खोलने का काम भी नहीं हो पा रहा है, उल्टे गुरुजी को फांसने लगा। ऐसे सेवक भी होते। भगवान राम के राज्य शासन काल में सब सेवा धर्म में तन्मय होकर के सेवा करते हैं। आगे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचक्रम पति हितकारी। श्री राम के राज्य शासन काल में सब लोग एक पत्नी व्रत हैं। लोग, स्त्रियां पतिव्रता हैं और समस्त पुरुष जो है वो पत्नी व्रती हैं। इतना सुंदर सामंजस्य है। और हमारे शास्त्रों ने कहा, जो एक पत्नी व्रत होते हैं ऐसे लोग गृहस्थी ब्रह्मचारी कहे गए हैं, श्रेष्ठ लोग कहे गए हैं। और किसी कवि ने सुंदर दो पंक्तियां लिखी इस पर, नारी हो जिसकी पतिव्रता, नारी हो जिसकी पतिव्रता, नर भी पत्नी व्रत वाला हो, ब्रह्मा ने यह निर्मल जोड़ा, उज्जवल हाथों से ढाला हो। स्त्री पतिव्रता हो, पुरुष पत्नी व्रत हो, ऐसा लगता है उस जोड़ी को देखने से कि फुर्सत के समय में भगवान ब्रह्मा ने उनका सर्जन किया हो। सब लोग एक पत्नी व्रती हैं। और ये पतिव्रता धर्म की भी तो अपार महिमा गाई गई है हमारे यहाँ। माता अनसुईया जो प्रख्यात थी पतिव्रता धर्म के लिए, अति अनसुईया वाला प्रसंग आप सब लोग जानते हैं, जहां पर त्रिदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर परीक्षा लेने के लिए गए और उन तीनों देवताओं को माता अनसुईया ने अपने सतीत्व के बल पर जब बालक बना दिया तो तीनों महादेवियां माता रमा, उमा और ब्रह्मानी परेशान हुई और पति को प्राप्त करने के लिए जब आश्रम में गई तो एक कवि लिखते हैं, उस समय ये बच्चे बाहर खेल रहे थे आश्रम के और तीनों देवियां जब गईं अपने पति को प्राप्त करने के लिए, तब उन बच्चों ने इन महादेवियों को देखा, तब दौड़ दूर भागे ब्रह्म, दौड़ करके दूर भागने लगे बच्चे, दौड़ दूर भागे ब्रह्म बालक कुटी की ओर, उमा रमा ब्रह्मानी दिन ही जब दिखाई है। के पास आ गए और आकर आनन छिपावे अनुसुईया के आंचल में और रोवे घबरावे, बचाओ हमें मायरी, हे माता हमें बचाओ, ये कोई आ रहा है। पत्नी निहारत प्रेम दृष्टि सो पति की,
पत्नी सती और भागे, देन लागत दुहाई री। रोवत रमा रानी लेती दीर्घ उषा से, उमा सोचत ब्रह्मानी ये विपत्ति कहाँ से आई है। पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से। हमारे यहाँ एक कीर्तनकार महाराज जी थे, वो एक श्लोक बोलते थे। मैं ये नहीं जानता कि वो श्लोक कहाँ से है और प्रमाणित है कि नहीं, लेकिन श्लोक बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कई बार उनसे सुनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है उनके लिए पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर्देवो महेश्वर पतिर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री पतये नमः। त्रिदेव समस्त देव उनके अधीन हो जाते। यद्यपि थोड़ा कठिन है पतिव्रता धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और अगर पतिव्रता धर्म का निर्वाह कोई नारी कर लेती है तो शक्ति क्या आ जाती है। अशोक वाटिका में जब रावण पहुंचता है भगवती सीता के पास और चंद्रहास तलवार निकाल लेता है, उस समय किसी कवि के शब्दों में माता सीता ने जो बात कही, रावण ने तलवार खींची, बोले मार डालूंगा। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। तलवार निकाला, माता सीता ने कहा तलवार दिखाता जा गंवार, तलवार दिखाता जा गंवार, यह काम न तेरे आएगी, इस सती के तन में पड़ते ही 36 टुकड़े हो जाएगी। और हुआ भी यही। वो तलवार उसके बाद रावण के पास नहीं रहा, वो तो वरदानी तलवार था, भगवान शंकर के पास चला गया। तो पतिव्रता धर्म का निर्वाह जो करती है, सारा जगत उसके वशीभूत हो जाती है। और ऐसी ऐसी कथाएं प्राप्त होती हैं कि समय समय पर इन पतिव्रताओं ने भगवान सूर्य नारायण तक को रोक दिया। ऐसी ऐसी कथाएं हैं। एक कवि ने कहा, बड़ी सुंदर पंक्ति है, वो चाहत है न तुम्हें मन से, वो चाहत है न तुम्हें मन से, यह भेद सभी से छिपाती रहो, वो नेह नहीं करते तुमसे, तुम नेह के नाते निभाती रहो, वो परवाह नहीं करते तुम्हारी, फिर भी सौभाग्य मनाती रहो, जिस पैर से वो ठुकराते तुम्हें, उसकी रजसी से चढ़ाती रहो। ये है पतिव्रता धर्म। इस तरह एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। मन से, वचन से और कर्म से पति सेवा करती है। और भगवान राम का आदर्श जीवन स्वयं देखिए। जब सीता जी की आवश्यकता पड़ी, कहा जाता है कि जब रामेश्वरम की स्थापना भगवान कर रहे थे, भगवान रामेश्वरम की स्थापना के समय, जो कि भगवान गृहस्थ हैं, इसलिए सीता की आवश्यकता थी पूजा में। लोगों ने तब कहा होगा श्री राम से कि महाराज आप सपत्नीक पूजा में बैठेंगे। भगवान राम ने सोने की सीता भले बनवा ली, लेकिन भगवान ने दूसरा पुनर्विवाह या दूसरा विवाह नहीं किया। भगवान स्वयं एक पत्नी का व्रत लिए हुए हैं। और कथाएं तो यहाँ तक आती हैं, गर्ग संहिता में एक कथा प्राप्त होती है, जहाँ 10,000 वर्षों तक भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को पति के रूप में पाने के लिए शूर्पणखा ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, लेकिन भगवान राम ने स्वीकार नहीं किया। तो एक पत्नी व्रत वहां, जब स्वयं राजा हैं तो प्रजा उसका पालन कर रही है। दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज, और जीतहु मन ही सुनिए असो रामचंद्र के राज।
राजनीति के जो 4 अंग होते हैं, साम, दान, दंड और भेद, भगवान राम के कार्यकाल में, भगवान राम के राज्य में दंड जतिन, दंड जो है राजनीति में दंड के द्वारा, दंड के विधान के द्वारा अपराधियों को सजा दी जाती है। अब राम जी के राज्य शासन काल में कोई अपराधी है ही नहीं, सब लोग धर्म का आचरण करते हैं, वेद रीति का पालन करते हैं, इसलिए दंड का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिन अर्थों में दंड की बात की जाती थी या की जाती है, इस तरह दंड की व्यवस्था थी ही नहीं। जब कोई अपराध, चोर ही नहीं है तो पुलिस की क्या जरूरत पड़ेगी, थाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। भगवान राम का उत्तम राज्य शासन काल, इसलिए दंड के नाम पर राजनीति का दंड नहीं होता था। हाँ, दंड एक शब्द सुना जाता था जो यतियों के पास हुआ करता, सन्यासियों के पास। दंडी सन्यासी जो होते हैं वो दंड धारण करते हैं, उस अर्थ में दंड शब्द समाज में प्रचलित था, लेकिन सजा के रूप में दंड नाम का कोई भी शब्द प्रचलित नहीं था। दंड जतिन कर भेद जहां, और यति जो होते थे, यति अर्थात सन्यास, नास्ति न्यास इति सन्यास, संसार की जगत की कोई धरोहर जिसके पास में न हो, ऐसे लोगों को सन्यासी कहते हैं। राम जी के राज्य शासन काल में लोग ऐसे ही थे। ऐसा नहीं है चंदन लगा के भाल पर, चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो गया है, दिन में ही हाय रवि का सब तेज खो गया है। दंड जतिन कर भेद जहां, दंड अर्थात डंडा, यानी दंड शब्द डंडा के अर्थ में केवल सन्यासियों के पास हुआ करता था। दंड का विधान शासन के किसी अंग के रूप में नहीं था। भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, राजनीति का एक चौथा अंग है भेद। भेद, भेद के द्वारा किसी व्यक्ति को या दुश्मन को अपने पक्ष में करना, तो यह भी प्रचलित नहीं था भगवान राम के शासन काल में। हाँ, भेद शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन भेद शब्द का प्रयोग कहाँ होता था, तो बोले जहां नर्तक नृत्य समाज, नृत्य करने वालों के समाज में भेद शब्द का प्रयोग होता था। और संगीत में जो राग रागनियां होती हैं, उनमें जो भेद होते हैं, उनके जो अलग अलग प्रकार हैं, उस अर्थ में भेद शब्द का प्रयोग होता था। तो दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, राम जी के राज्य शासन काल में न तो दंड का विधान है और न ही भेद है। जीतन मन ही सुन, जीतहूं मन ही सुनिय अस रामचंद्र के राज। राम जी के राज्य में जीतने वाला जो शब्द था, जीतन, मन ही, जीतने की जो बात थी वो चाहे खेल में ही क्यों न हो, एक व्यक्ति दूसरे को हराना और स्वयं को जीतना, इस अर्थ में नहीं था प्रयोग। जीतने का जो शब्द है, ये जो भाव है, वो मन को जीतने के संदर्भ में कहा और सुना जाता था। इतना उत्तम शासन काल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का। किसी कवि ने भगवान राम के राज्य शासन काल में किन किन चीजों का कहाँ अभाव था, जिन बातों पर चर्चा भी की गई, उन पर कुछ पंक्तियां लिखते हैं। नृपति राम के राज्य में
नृपति राम के राज्य में है न सूल दुख मूल, लखियन चित्रन में लिखो और शंकर कर त्रिशूल। सूल, सूल का अर्थ है पीड़ा। और राम जी के राज्य शासन काल में किसी को सूल होता ही नहीं था, सूल होता ही नहीं था। हाँ, चित्रों में ये बात पढ़ने को या देखने को मिल जाता था, सुनने को भी मिल जाता था कि भगवान शंकर त्रिशूल धारण करते हैं, त्रिशूल। तो शंकर जी के त्रिशूल में भी शूल है। इस तरह शूल शब्द केवल सुनने में आता था, वो भी अलग अर्थों में। राम जी के जमाने में, राम जी के शासन काल में बिल्कुल भी नहीं था। दुख देने वाला शूल था ही नहीं। नृपति राम के राज्य में है न सूल दुख मूल, और लखियन चित्रन में लिखो शंकर के कर सूल। कुटिलता भी नहीं है, सब लोग पवित्र हृदय वाले हैं, इसलिए केसन ही में कुटिलता, संचारिन में शंक, और लखो राम के राज्य में एक शशि माही कलंक। कलंक कहीं था ही नहीं। अगर कहीं कलंक देखने या सुनने को मिले तो केवल चंद्रमा में दिखाई देता था। चंद्रमा को छोड़कर राम जी के राज्य शासन काल में 7 द्वीपों में कहीं भी कलंक नहीं थी। कुटिलता की कोई बात नहीं थी, भावगत कुटिलता किसी में दिखाई नहीं देता था। हाँ, कुटिलता, टेढ़ापन अगर कहीं दिखाई देता था ना, तो घुंघराले बाल में बस। लोगों में इस तरह का कोई भाव था ही नहीं। इतना उत्तम शासन। रहियो दंड एक यतिन हाथ में, राग ताल मह भेदु, कुटिलाई के सन मह देखी, समशास्त्र नयर्वेदु। शेष दोष पर लोभ धर्म पर, काम नारी निज माही, बैर पाप तजी और ठोर महु राम राज्य महनाही। इस तरह किसी भी प्रकार का दोष दुर्गुण श्री रामचंद्र जी महाराज के राज्य शासन काल में कहीं भी नहीं है। ऐसा उत्तम शासन केवल और केवल भगवान श्री राम के द्वारा संचालित हो सकते हैं। श्री राम को छोड़कर जगत में ऐसा अन्य कोई राजा हुआ ही नहीं जो इस तरह का अथवा इसके समकक्ष किसी शासन प्रणाली का संचार कर सका हो। और इसी के साथ समय पूर्णता की ओर मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए शेष समय आदरणीय पटेल जी को सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र